हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ बायोलॉजी की दूसरी क्लास टिश्यू को यानी उत्तक को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कोशिका को भली भांति समझ लिया था। चलिए उसी जोश और जुनून के साथ हम लोग उत्तक यानी कि टिश्यू को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है सवाल आता है कि उत्तक को आखिर इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। अब उत्तक सवाल आता है कि उत्तक किसे कहते हैं। तो याद कीजिए पिछले क्लास में हम क्या बताए थे कि कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोला जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि कोई पूछेगा कि उत्तक किसे कहते हैं तो बोलना है कि रे भैया कोशिकाओं के समूह को ही तो उत्तक कहते हैं। अब पूछेगा, सवाल आता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का जो हम लोग बोले थे साइटोलॉजी कहलाता है। अगर कोई पूछे कि उत्तक का स्टडी अध्ययन क्या कहलाता है तो तुरंत जवाब देना है रे भैया हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो चलिए आज हम लोग उत्तक को 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहला है पेशी उत्तक, दूसरा मेरा है तंत्रिका उत्तक, तीसरा है संयोजी उत्तक और चौथा जो है उपकला उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पेशी उत्तक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मसल टिश्यू बोलते हैं। अब पेशी उत्तक क्या होता है? तो पेशी उत्तक वैसा उत्तक होता है जो हमारी मांसपेशियां ये वगैरह बनी होती है। यानी याद रखना है कि पेशीय उत्तक जो होती है वह हड्डियों से जुड़ा होता है। वैसा उत्तक जो हड्डियों से जुड़ा होता है उसी को हम लोग पेशी उत्तक बोलते हैं। अब इसमें इसका कुछ एग्जाम्पल है कि पेशीय उत्तक में कि रेखीय उत्तक, दूसरा अरेखीय उत्तक, तीसरा है हृदयक। अब रेखीय उत्तक क्या होता है तो समझिए बढ़िया से। रेखीय उत्तक को हम लोग ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि रेखीय उत्तक को कौन सी मांसपेशियां बोला जाता है तो ऐच्छिक मांसपेशियां बोला जाता है। अब ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती है कि हमारे शरीर की वैसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। अब बोलिएगा रे मास्टर कि ऐच्छिक मांसपेशियां तो बता दिए कि जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। तो कौन ऐसा मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है? तो रे चला समझ। जैसे हमारी हाथ की मांसपेशियां हो गई, पैर की मांसपेशियां हो गई, अरे इसको मार उसको मार ऐसे दौड़ के चल। तो ये सभी मांसपेशियां किसके अंतर्गत आते हैं? तो रेखीय उत्तक के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, हम हाथ वगैरह को अगर ज्यादा इससे काम करते हैं तो थक जाता है। तो हमारे शरीर का जो थकान होता है किस वजह से होता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। किसके शरीर में जो थकान होता है किसके वजह से, कौन से एसिड के वजह से होता है? तो लैक्टिक एसिड के वजह से होता है। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। अब दूसरा है अरेखीय उत्तक। तो अरेखीय उत्तक को अनैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। अब बोलेगा रे मास्टर की अनैच्छिक मांसपेशियां कहां से आ गया? तो सुन, अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती है जो हड्डियों से नहीं जुड़ा होता है, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, जैसे लीवर की मांसपेशियां हो गई, पेट की मांसपेशियां हो गई, ये सभी क्या होता है? हड्डियों से जुड़ा नहीं होता है। ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। अगर कहने का मतलब कि अगर हम भोजन अभी खा लेते हैं और पेट को बोलेंगे रे पेट जब तू 2 घंटा के बाद भोजन पचाना, छोटी हाथ तू 3 घंटा के बाद भोजन पचाएगा, तो क्या ये हमारी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो इसे याद रखना है कि अरेखीय उत्तक यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। इसी का तीसरा एग्जाम्पल है हृदयक। हृदय भी अरेखीय उत्तक का एक पार्ट है जो हम लोग इसके बाद वाली जो वीडियो लाएंगे उसमें हर को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला उत्तक देखते हैं, तंत्रिका उत्तक यानी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूरॉन टिश्यू। ये कहां होता है? तो हमारी ब्रेन में पाया जाता है। जो न्यूरॉन टिश्यू होती है जो
ये तंत्रिका ऊतक होती है, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। और उसमें कोशिका, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए होंगे कि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगर पूछेगा कि हमारे शरीर में कहां कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो न्यूरॉन में बिल्कुल कोशिका का विभाजन नहीं होगा। अगर हमारे मस्तिष्क में ज्यादा जोर से चोट लग जाता है और क्या होता है, ब्लड नहीं निकलता है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वह क्या होता है, नस क्या होता है, जाम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेट नहीं हो पाता है, उससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो याद रखना है कि हमारे शरीर में ब्रेन में बिल्कुल कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर पूछेगा रे मास्टर, तो बता दिया कि हम मस्तिष्क में कोशिका विभाजन होवे नहीं करता है, तो सबसे ज्यादा कहां होता है, तो हमारे शरीर में अगर सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन होता है तो लीवर में होता है। अगर लीवर कट जाएगा, फट जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरा लीवर कट गया, तो डॉक्टर क्या करेगा, निकालेगा, चीरेगा, फाड़ेगा, ठीक कर देगा, या तो अपने भी ठीक हो जाएगा। तो याद रखना कि हमारे शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन क्या होता है, लीवर में होता है, और बिल्कुल कहां नहीं होता है, तो ब्रेन में नहीं होता है। तीसरा है हमारा संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी ऊतक में हम संयोजी ऊतक, ठीक है, संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिंग, जो पूरे बॉडी को क्या करता है, जोड़ के कनेक्ट करके रखने का कार्य करता है। जैसे हमारे ब्लड, ये ब्लड क्या हुआ, पूरा बॉडी में संयोग, यानी कि संयोग करके या तो पूरा कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। और क्या होता है, ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके वजह से हमारा रक्त का जो रंग होता है वह क्या होता है, लाल होता है। आ रहा है आप लोग को बारीकी से समझ में, चला इधर समझ अच्छा से। अब देखिए, ये बोलेगा ये तो ठीक है, ब्लड तो हम जान गए। अब दूसरा ये लिंक कुछ लिख दिया तू, तो लिंक जो होता है कि ब्लड में अगर हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है, अगर उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पीला। अब जिसे अगर रक्त का रंग पीला हो गया तो ओकरा बोलते हैं सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं ओकरा, सीरम कहते हैं। अगर पूछेगा कि हमारे रक्त का हल्का पीले रंग होना क्या कहलाता है, तो क्या बोलेगा, सीरम कहलाता है। अब पूछेगा केकरा वजह से पीला होता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अगर मात्रा कम कर देगा चला, तो क्या होगा, ओकर जो रक्त का रंग होगा हल्का पीला हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब बोलेगा सर ये कुछ लिख दिए, तो जेकर बाद जो हल्का पीला रंग होता है, रक्त में जो हल्का पीला रंग होता है वही लिम्फ होता है। अब क्या होता है, बोन, यानी कि हड्डियां, यानी कि हड्डी, अस्थि, ये भी क्या करता है, हमारे शरीर में पूरे बॉडी को कनेक्ट करके जोड़ने का कार्य करता है। अब कार्टिलेज, तो हमारे शरीर में कुछ भाग में, हमारे शरीर के कुछ पार्ट में मजबूत हड्डियां भी होती है, कुछ क्या होती है, नॉर्मल हड्डियां भी होती है। वही नॉर्मल हड्डियां को ही कार्टिलेज बोन बोला जाता है, यानी उपास्थि बोला जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, लास्ट जो कि है वह है उपकला ऊतक, यानी कि एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बसा, इसमें क्या पाया जाता है, बसा पाया जाता है। अब बसा क्या होता है, तो बसा क्या होता है, बसा के कारण क्या होता है, बसा हमें सुंदरता प्रदान करता है। और क्या करता है, जिसमें बसा की मात्रा कम होगा वह क्या होगा, मतलब देखने में बिल्कुल थोड़ा सा क्रूप लगता है, और क्या होगा, उसका जो फेस वगैरह होता है ढचकल पचकल ऐसे करके रहेगा, वह सारा बसा के ही कारण होता है। और बसा का मेन काम क्या है, ये ठंड से बचाने का काम करता है। क्या करता है, ठंड से बचाने का काम करता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे, याद रखना कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 20% अधिक बसा पाया जाता है, इसीलिए उसको थोड़ा कम ठंडा लगता है। अरे बात समझ में, यानी कि देखे होंगे जब हम लोग किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं ठंडे के दिन में, तो पुरुष लोग क्या, इन्हें 2 जैकेट टांग लिया, इधर चादर ले लिया, इधर मफलर लपेट लिया, और वही औरत लोग को हम लोग देखे होंगे तो बिल्कुल एक सिंपल ड्रेस में ऐसे करके आती है। तो मतलब ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था, ऐसे ही बोल दिया हम। तो याद रखना है कि बसा का काम क्या है, ये ठंड से बचाता है, सुंदर यानी कि सुंदरता प्रदान करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। जेकरा में देखे होंगे जो जिम वगैरह जाता है तो उसका यहाँ छाती पर मान से फूल जाता है, ये सब मान, यानी कि उसको मारियो देगा तो कुछ नहीं होगा, और हम लोग को मारेगा तो फिर
चलिए अब देखते हैं हम लोग कुबड़। अब कुबड़ क्या होता है? तो कुबड़ होता है जो ऊंट के जो पीठ वाला जो ऊंचा वाला भाग होता है, देखे होंगे आप लोग कि ऊंट का जो पीठ के ऊपर इतना बड़ा भाग होता है, सब लोग बोलते हैं एकरा में पानी भरल होता है। रे चेला पानी नहीं भरल होता है, ठीक है। एकरा में जो भरल होता है बसा भरल होता है। क्या भरा होता है? बसा भरा होता है। अगर पूछतो तो कि ऊंट का जो कुबड़ होता है में क्या भरल होता है, क्या भरा होता है? तो बसा भरा होता है। अरे बात समझ में। अब पेट यानी कि बहुते लोग का क्या होता है? पेट निकल जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वह क्या होता है? चर्बी निकल जाता है, तो वही बसा होता है, ठीक है। अगर वो 2-3 दिन तक भी खाना नहीं खाएगा तो ओकरा कोई असर नहीं होगा, ओकरा पेट चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा, ओकरा में खाना नहीं होता। उसमें क्या होता है? बसा के कारण ही, अगर तेल वगैरह की मात्रा ज्यादा ले रहा है तो उसी के कारण धीरे धीरे पेट निकल जाता है। अब क्या होता है? झुर्री। अब झुर्रियां क्या होता है? तो हमारे एडिपोज टिश्यू के नीचे बसा पाया जाता है। जब बसा की मात्रा कम होगी तो वृद्धावस्था में, यानी देखना बूढ़े लोग को क्या देखेगा कि उसका मांसपेशिया में खिंचाव आ जाता है। देखना हिने मांसपेशिया लटकल होगा, इधर लटकल होगा, तो वही होता है झुर्री कहलाता है। तो आप लोग को मुझे आशा है कि आप लोग भली भांति उत्तर को समझ गए होंगे। अगर कोई चीज इसमें मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट में जाकर हमें बताएं। अगली बार से वो भी चीजें नहीं छूटेगी। इसके बाद हम लोग आगे वाले क्लास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।